मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सबके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। और चैनल पे नए आने वाले ट्रेडर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप सबके लाइक और शेयर कमेंट्स का हमें बहुत जो है वो बेनिफिट मिलता है, हौसला अफजाई होती है। तो आप सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि आप ये ज़रूर किया करें अगर वीडियो पसंद आए तो। जैसा कि पिछली वीक में जो है वो लास्ट एक दो दिन जो थे क्लोजिंग के, उसमें एनालाइज नहीं कर पाए कुछ मामलात की वजह से। तो इस वजह से मैंने जो है वो एनालाइज लेवल्स जो थे वो रिमूव कर दिए। और दूसरा ये है कि जिनको हमारी एनालाइज समझ में नहीं आती, या फिर कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं कुछ नहीं आ रही, एनालाइज पे काम कैसे करना है, किस तरह देखना है उसको, तो उसके लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें 4 वीडियो जो है वो दे चुका हूँ, जिसमें एक अभी अपलोड की है, 3 पहले थी। वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो एनालाइज देख के ट्रेड करना चाहते हैं। एक तो ऐसा है कि जैसे पूरा मेथड को समझना है या उस हवाले से, तो उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट है जो पहले से है। उनमें से उसमें जो है वो 9-10 वीडियो अपलोड की हुई हैं। लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ एनालाइज देख के, डेली की एनालाइज जो होती है या फिर वीकली एनालाइज देख के जो है वो अपनी ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनके लिए है वो। तो वो ज़रूर वो उसको देखें और ख़ुद अपना समझें, मेहनत करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी कामयाबी तभी है जब आप खुद मेहनत करते हैं। मेरा ये मानना है कि बगैर मेहनत के कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। सिग्नल्स और इनसे वक्ती तौर पर तो कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद सीखें और खुद समझें और खुद काम करें, क्योंकि जब खुद मेहनत करेंगे, खुद समझेंगे, तो यकीनन प्रॉफिट होगा। तो बात कर लेते हैं आज जो इम्पोर्टेंट लेवल है उनके हवाले से। इस टाइम कंडीशन ये है कि ये एक रेजिस्टेंस था 2508 से 10 वाला। इसको अगर हम देखें तो जिस तरह का ब्रेकआउट यहाँ लगा है, तो उससे यही लग रहा है कि शायद ये इसके लिए काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस एरिया रहेगा आज। और अगर इसकी बात करें तो इसने नीचे भी ब्रेक किया इसको और ऊपर भी ब्रेक किया, लेकिन इसको टैस नहीं कर पाया। अब नीचे की अगर बात करें, क्या मार्केट प्रॉपर सपोर्ट पे है, तो इस टाइम कोई सपोर्ट मौजूद नहीं है यहाँ पर। सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जो है वो मार्केट टेस्ट किया है और उसके बाद जो है वो ऊपर निकली है। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या हो सकता है। अब या तो ये है कि यहाँ अगर देखें ना पोजीशन, तो एक ब्रेक क्लोज है और एक फिर बुलिश क्लोज है। तो इसको ये ब्रेक करके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन उसके बाद 3 क्लोज एक साथ दिए हैं। लेकिन ये 3 क्लोज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। लेवल ब्रेक का जो एरिया होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो फर्स्ट ब्रेकआउट लगा था उसमें 3 क्लोज हैं, तो मतलब दोनों चीज़ें यहाँ पर शो कर रहा है। या तो ये यहाँ से रिजेक्ट होगा इस तरह, और अगर ये इस ब्रेक भी कर सकता है, क्योंकि देखें आप शेडो लगा है इसका। और अगर इसको नीचे जाना होगा तो काफ़ी कुछ टाइम मिस्टेक करेगा यहाँ पर नीचे। मतलब अगर कोई लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया पे स्टे करने के बाद ही मूव करती है, ऐसे नहीं करती। जैसा इसने ये शेडो ब्रेक किया हुआ है अभी दोबारा, तो इससे यही लग रहा है कि अगर इसको नीचे जाना हुआ तो कुछ टाइम और ये इसी के नीचे नीचे स्टे करता रहेगा, ये ब्रेक क्लोज ना कर पाए तो समझ लीजिएगा कि ये नीचे जाएगा। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से जो है वो 96 95 7 के आसपास और फिर यहाँ तक जा सकता है। ये तो अभी जिस तरह की यहाँ पोजीशन बनी हुई है, तो इससे तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो जाए इस तरह। लेकिन रिजेक्शन ज़रूर देखिएगा, और 10 से अगर ऊपर निकलता है तो छोटे छोटे लेवल बनते हैं, क्योंकि अप और डाउन बहुत ब्रेक है, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है।
तो ये 15 तक भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है 15 तक का जोन 15 तक का एरिया नहीं बन रहा है यहाँ पर फिलहाल। जो पोजीशन है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि 8 से 10 काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, नीचे की अगर हम बात करें, इन नीचे की सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट के अंदर ये इम्पोर्टेंट है 2483, हर टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सपोर्ट लेता है और यहाँ से निकलता है तो ये फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये ब्रेक नहीं है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर दोबारा अगेन एक बुलिश सेटअप की तरफ जा सकता है। और क्योंकि इतनी सारी जो मूव्स हैं अप और डाउन की, जो जिस तरह मैंने बताई हैं, तो ये कि एक डे के लिए मेरा ख्याल है काफ़ी होंगी। तो यहाँ पर क्योंकि अभी तक लेवल सपोर्ट मार्केट जो है वो किसी सपोर्ट पे नहीं है। अगर इसको ब्रेक करता है, H4 का क्लोज करता है और स्टे भी करता है, ऐसा नहीं है कि अगर एक क्लोज नीचे करे और एक ऊपर करे। M15 में फॉलो कर लीजिएगा, समझ आ जाएगा। अगर H4 का क्लोज लगे और M15 यहाँ पर जो है वो होल्ड करे, तो फिर ये 75, और 75 से अगर नीचे उतरता है तो एक माइनर एरिया बनता है इसका, तो ये वाला। और इससे भी नीचे जो है ये एक मेजर सपोर्ट बनेगी। हो सकता है इसको भी सपोर्ट ले ले, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट कभी-कभी जिन एरियाज़ में फर्स्ट टाइम आती है तो वहाँ माइनर लेवल भी फिलहाल जो है वो एज़ ए सपोर्ट या एज़ ए रेजिस्टेंस हो सकता है। और अगर इस एरिया को सपोर्ट लेता है तो फिर दोबारा जो है यहाँ से 83 तक के चांसेस होंगे। इस तरह की पोजीशन होगी। और ये माइनर लेवल का मतलब यही होता है कि मार्केट क्या है कि यहाँ कोई सेटअप नहीं है, मतलब मार्केट ने कोई यहाँ पर ट्रेंड नहीं बनाया हुआ। जैसा ये मैं बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट किसी लेवल को टेस्ट नहीं करती, उसको एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट नहीं लेती, तो एक ट्रेंड नहीं बनता। अगर यहाँ से ये बाय तो हुआ है, लेकिन इसके पास अभी इस टाइम कोई ट्रेंड मौजूद नहीं है। यूँ समझ लें कि ये एक सेलिंग हुई है, इसका करेक्शन चल रहा है। इस तरह होता है। हाँ, अगर ये एज़ ए सपोर्ट, मतलब यहाँ पर अपनी सपोर्ट को टेस्ट करे, ब्रेक करे, जो भी करना हो, यहाँ पर करने के बाद एक अगर यहाँ पर कोई साइन देता है बुलिश का, तो हम इसको एज़ ए बुलिश ट्रेंड में देख सकते हैं। लेकिन इस टाइम नहीं। इस टाइम अब जैसे मैं पीछे भी आपको बताऊँ ना, देखें ये एक कोई लेवल नहीं था यहाँ पर। 2493 तक मार्केट आई, ये आप यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ से ये गया ज़रूर फास्ट। इस एरिया पर जाने के बाद दोबारा जहाँ था वहीं आ गया। क्योंकि इसके पास ट्रेंड मौजूद नहीं था, लेकिन ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक किया। ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करने की वजह से इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज नहीं दिया और यहाँ से एक बुलिश जो है वो सेटअप बना। तो इस तरह से पोजीशन बनेगी एक ही एरिया में एक दफ़ा आने के बाद जो है वो, अगर ये सपोर्ट पे नहीं है तो यहाँ पर जो है एक और मतलब जिस तरह ये सपोर्ट बना के ऊपर गया, इस तरह ये भी हो सकता है कि यहाँ पर सपोर्ट भी थी, एक लेवल भी था, ये बात नहीं है 96 वाला जो आपको पता है पिछले वो, लेकिन ब्रेक हुआ है और अच्छा खासा ब्रेक आउट लगा इसका, इसलिए मैंने वो लेवल नहीं लिया। लेकिन हालाँकि यहाँ पर लेवल था, एक माइनर लेवल था, तो इस वजह से यहाँ पर एक दफ़ा ऊपर जाने के बाद दोबारा नीचे आया है। तो इस ऐसा ही होता है, लेकिन आप ये देखें कि मेजर सपोर्ट की पोजीशन किस तरह बनती है। मेजर सपोर्ट को अगर जो है वो सेटअप बना लेता है मेजर सपोर्ट के ऊपर, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक गया है। तो ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि सपोर्ट के ऊपर या फिर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट अपना मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस पे एक सेटअप दे, तो एक ट्रेंड को जो है वो इंडिकेट करता है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकती है, या फिर आप इसको एज ए ट्रेंड जो है वो देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और जिस तरह की पोजीशन अभी करंट नज़र आ रही है वो यही है। मंथ क्लोज हुआ है, आज मंथ का पहला दिन है, तो मार्केट जो है अनबैलेंस मूव करेगी। अनबैलेंस का मतलब ये होगा कि किसी लेवल को जो है वो टच नहीं करेगी, और ऐसा हो सकता है जिस तरह यहाँ से ऊपर चला गया, इस तरह से ये हो सकता है कि लेवल के आसपास जाए, फिर यहाँ तक चला जाए या यहाँ तक चला जाए, फिर दोबारा नीचे आ जाए। इस तरह की मूव्स होंगी। लेकिन ये है कि कुछ टाइम जो है वो इस तरह मूव करने के बाद ये अपने जो है वो सेटअप की तरफ आ जाएगा। लेवल ब्रेक करना होगा, लेवल ब्रेक क्लोज कर देगा, और अगर यहाँ से बुलिश होना होगा तो यहाँ सेटअप बनाना स्टार्ट कर देगा। तो मेरे ख्याल से आज के इम्पोर्टेंट एरियाज और मेरी समझ के मुताबिक मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो सकती है, जो लेवल्स हैं वो यही हैं।
बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।